नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा कि मार्केट ने हमारे लेवल को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया और जिन-जिन लेवल्स की हमने बात करी थी, वहाँ से मार्केट बिल्कुल कहीं न कहीं बॉटम लगा कर के घूम गया। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको ये कहा था कि इसके अंदर एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, जो शॉर्ट्स भी बना करके मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कहीं न कहीं डबल बॉटम बन रहा है। अभी देखो दोस्तों, ये खाली लेवल्स की बात नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ लेवल्स की बात नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी लर्निंग देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि आप भी ये समझ जाओ कि अभी से पहले जो मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल टॉप के आस-पास कहा कि मार्केट गिरेगा और लगभग-लगभग बॉटम के आस-पास आपको बता दिया कि मार्केट के अंदर का कैरेक्टर क्या होगा, ये सब हो कैसे रहा है एक्चुअली। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। अदानी स्टॉक की भी बात करेंगे, जिसके अंदर कि आज से 3 महीने पहले मैंने आपको कहा था, 4 महीने पहले, कि वो कहीं न कहीं क्रैश करेगा और उसके बाद वो क्रैश भी कर गया। क्रैश होने के बाद मैंने बॉटम भी लगभग-लगभग आपको वहाँ पर बताया कि कहीं न कहीं इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। तो आपने देखा 2 दिन पहले मैंने अदानी के बारे में आपको यहाँ पर आगाह किया था कि अदानी के अंदर जो है ना, अब ये एक्सेस हो रहा है। जो भी ये न्यूज़ फ्लो जा रहा है ना, ये कहीं न कहीं एक्सेस हो रहा है। और आपने देखा कि पिछले 2 दिन में अदानी एंटरप्राइजेज़ का शेयर लगभग 30% बढ़ चुका है, ठीक है? तो ये होती है दोस्तों कि अगर आप सही तरीके के चैनल से जुड़ते हो ना, तब आपको कहीं न कहीं सही तरीके का प्रॉफ़िट भी बिल्कुल बनता है और सही एनालिसिस आपको हर चैनल पर नहीं मिलेगी। इस तरीके की एनालिसिस आपको हर चैनल पर नहीं मिलेगी दोस्तों। आप देख लेना जा कर के कोई भी, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस लेवल की लर्निंग एक आध यूट्यूब चैनल हो तो हो, अदरवाइज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली, फ्री में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली, ठीक है? चलिए दोस्तों, फिर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे इसकी कि कैसे ये सब हो पाया, क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली। देखो, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ है दोस्तों, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप ये जानते हो कि वॉरेन बफे का एक कोटेशन है जिसके अंदर कि उन्होंने ऐसा कहा है, इसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके इंग्लिश में बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आएगा। उनका सीधा-सा ये कहना है दोस्तों उनका कि मतलब कहीं न कहीं आप ये देखो कि अगर पूरी दुनिया अगर किसी चीज़ पर बुलिश हो रही है ना, तो आप एक बार वहाँ पर कहीं न कहीं बियरिश हो जाओ। और पूरी दुनिया जहाँ पर कहीं न कहीं बियरिश हो रही है ना, आप वहाँ पे एक बार कम से कम बुलिश सेंटिमेंट के बारे में सोचो, क्योंकि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस बात की कि वो चीज़ वहाँ से रिवर्स कर रही हो। क्योंकि कोई भी चीज़ दोस्तों अपने पीक के आस-पास जब होती है, तब आप देखोगे कि उस वक़्त शोर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, पूरी दुनिया उस चीज़ की बात कर रही होती है। लेकिन जब एक्चुअल में वो कहीं न कहीं बॉटम लगा रहा होता है ना, तब भी बिल्कुल सेम हो रहा होता है कि उसके बारे में बिल्कुल बुरी-बुरी खबर निकल कर के आ रही होती है और कहीं न कहीं दुनिया बिल्कुल सोच रही होती है कि बस ये कंपनी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये साफ-साफ कहा था कि आपको सिर्फ़ अदानी स्टॉक के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अदानी तो बिल्कुल हो गया काम खत्म इसका। मैं ऐसा नहीं है, इस बात के समर्थन में नहीं हूँ कि अदानी यहाँ से चलेगा सीधा-सीधा चलते-चलते एकदम सीधे अपने हाई पे पहुँच जाएगा। वो मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं बोलना चाह रहा। मैं बस आपको एक लर्निंग देना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जब भी इस तरीके की सिचुएशंस आपके सामने खड़ी हो जाए आकर के लाइफ में भी, ठीक है, कि आपको लगे कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, तो याद रखना, टेक्निकली कहीं न कहीं आप जब देखोगे, तो आप बॉटम के करीब ही होगे और वहाँ से कुछ न कुछ आप अपने सर्वाइवल के लिए सोच रहे होगे और अगर आप सही कर्म करते रहे, तो बिल्कुल एक समय ऐसा आएगा कि आप ऊपर की तरफ राइज़ करना शुरू कर दोगे। तो यही चीज़ें जो है दोस्तों कहीं न कहीं ऊपर की तरफ भी लागू होती है कि आप अगर ऊपर भी जाओगे बहुत तेज़ी से, मान लो बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया, बहुत बड़े इंसान बन गए, फिर भी आप अगर कहीं न कहीं अपने अंदर जो है पोलाइट नहीं रहे, तो फिर आप ये समझ लो कहीं न कहीं आपका भी पीक लगेगा, जैसे कि यहाँ पर लगता हुआ आपको दिखाई दिया। तो चीज़ों को जो है समझो दोस्तों और ज़िंदगी को जो है ना, सबसे पहले एक लेसन आपको देना चाहता हूँ कि कम से कम अच्छे तरीके से चीज़ों को समझो एक बार और ज़िंदगी को जो है ना बिल्कुल शालीन तरीके से जीने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा है कि लाइफ के अंदर भी अगर आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर कुछ न कुछ देखने को मिलेगा अच्छा ही। और मुझे जहाँ तक पता है दोस्तों, मैंने अपने लाइफ के अंदर जो जो भी कुछ अचीव किया है, वो सब इसी मेंटालिटी के साथ अचीव किया है। तो इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले एक अच्छे इंसान बनो, फिर जाकर के मार्केट आपको अच्छा पैसा देगा। ये आपको जो है बिल्कुल कहीं न कहीं यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा और जब तक आप उस लायक नहीं होगे ना, मार्केट आपको कभी नहीं देगा। क्योंकि देखो, साइकोलॉजी जो होती है ना दोस्तों, एक बात बताता हूँ आपको। आज मैं अगर आपको 1 करोड़ दे दूँ और बोलूँ कि इसका सौदा डाल करके दिखाओ और उसके पीछे कहीं न कहीं लाख रुपए का एक्सपीरियंस, 10,000 रुपए का एक्सपीरियंस, हर दिन 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार इस तरीके से बनाने का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है ना, तो 1 करोड़ के अंदर जो है 5% की गिरावट आप देखोगे, 10% की गिरावट देखोगे, आप वहाँ से छोड़ कर के भाग जाओगे।
ठीक है? तो ये होती है मेंटालिटी कि आपको जो है ना हर चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक बेस बनाना होता है। जैसे आज आपने हमारे चैनल से जुड़ कर के ये शुरुआत करी कि एक बेस आपको मिल रहा है कहीं न कहीं, और आज से 3 से 4 साल के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप इसके साथ-साथ चलते रहे ना, तो एक समय ऐसा आएगा, यूट्यूबर वगैरह ये सब छोड़ दो, ये सब छोटे-मोटे कॉम्पिटिशन है जो यहाँ पर आपको मार्केट के अंदर दिख रहे हैं कि यहाँ पर चलो कहीं न कहीं मतलब स्टॉक मार्केट के अपने सारे के सारे एनालिस्ट आ गए हैं और वो बोले जा रहे हैं कि भैया ये मंदी आएगी, वो तेज़ी आएगी, ठीक है? इन सब से परे जाकर के कहीं न कहीं कुछ ऐसा देखना शुरू कर दोगे आप, अगर आप चैनल से जुड़े रहोगे, और धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि इन सभी चीज़ों से बिल्कुल परे होकर के चीज़ आपको दिखाई देगा, चाहे वो लाइफ़ के अंदर हो, चाहे वो चार्ट के अंदर हो, चाहे वो कंपनी के अंदर हो। आपने देखा मैंने आपको हर जगह पर लगभग-लगभग आपको सही समय पर एंट्री और एग्ज़िट कराया। मेटल सेक्टर के बारे में भी सही जगह पर बताया, वहाँ पे आज बाउंस आया, क्योंकि ये चीज़ जो है मैं आपको पहले ही बता रखा था कि यहाँ पे कहीं न कहीं मार्केट जो है आपको इस तरीके से करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आशा करता हूँ आप पहले ये समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो कई बार अगर आप भाव को भी पकड़ लेते हो ना, तो उसके अंदर भी बहुत कुछ छुपा होता है। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कुछ बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत इधर-उधर ग्लोबल मार्केट की चर्चा कर लेंगे, ठीक है? देखो, सबसे पहली बात, निफ्टी के अंदर जो यहाँ पर चीज़ हुई, ये जो हो गया अभी कि देखो ये जो ऊपर के साइड पर कहीं न कहीं अभी निकल रहा है, ये ऊपर की साइड पर तो निकल रहा है, लेकिन इसके ऊपर आपको कॉशियस रहना है, क्योंकि कहीं न कहीं 17,760 के आसपास मुझे लगता है कि बाज़ार जाकर के कहीं न कहीं रुक जाएगा और फिर हो सकता है वापस से एक बार नीचे को आए और यहाँ पर कुछ रेंज बनाने की कोशिश करे। ये बात मैं आज से 3-4 दिन पहले आपको बता चुका हूँ। अभी ये नई बात नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको ये कह दिया था, 1-2 दिन पहले ही बोला था ये बात शायद, आप देखना वीडियो जाकर के निफ्टी बैंक निफ्टी वाला, कि बाजार अब यहाँ से रेंज बनाने की कोशिश करेगा और ये रेंज ही डिसाइड करेगा कि मार्केट यहाँ से बुल रन लेगा या फिर बियर रन लेगा। तो इसी रेंज पर आपको कहीं न कहीं डिसीजन भी लेना है, इसी रेंज के आस-पास बिल्कुल आपको जो है देखना है चीज़ों को कि कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, कौन-कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जिन भी सेक्टर के अंदर मैं आपको खास करके कोशिश करता हूँ कि ऐसे सेक्टर से आपको दूर रखूँ जहाँ पे फॉल होने वाला है, तो उन सेक्टर को छोड़ करके जो-जो सेक्टर हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे सेक्टर हैं, आपको थोड़ा-थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि अभी जब तक हम लोग करेक्टिव राइज़ में हैं, तब तक हम लोग करेक्टिव राइज़ के हिसाब से ही काम करेंगे। छोटा-छोटा लेंगे, छोटा-छोटा निकलेंगे, ठीक है? लेकर के और कहीं न कहीं फिर जब मार्केट वापस से जब यहाँ पर रेंज-वेंज बना करके रेडी हो जाएगा और मुझे लगेगा कि नहीं यार, अब एरिया सही हो गया और आपको भी मोटा-मोटी दिखने लगेगा कि निफ्टी का ये लो कट नहीं रहा बहुत टाइम से और बार-बार 1-2 बार ये कहीं न कहीं यहाँ पर रिटेस्ट कर लिया 1-2 बार 3 बार और फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो आपको इसके पीछे की इमोशंस को समझ जाना है कि कहीं न कहीं मार्केट जो है आपको यहाँ से सरप्राइज़ करेगा ऊपर की साइड पर। तो अभी जो है बिल्कुल आपको बिल्कुल शांत रहना है, चीज़ों को देखना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अभी मैंने जो आपको कहा बिल्कुल एकदम बुल मार्केट के फेज़ में आ जाओ, फुल फॉर्म में आकर के खरीदना शुरू कर दो, आज ही सारे के सारे सौदे डाल दो, वो गलती मत करो। चीज़ों को देखो, जो चीज़ें ऊपर जा रही है, आप उसके साथ जाओ। क्योंकि अभी के डेट में ना दोस्तों बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो बिल्कुल नीचे-नीचे खड़े हैं। आप आज भी लोगे ना, वो आपको 15 दिन मान लो अगर बाज़ार लगातार यहाँ से चल जाता है, ठीक है? मतलब 15 दिन वो स्टॉक अगर चल जाता है आपका, तो वो आपको बॉटम पर ही नज़र आएगा, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है यार, पहले इनिशियल बॉटम पर ही खरीदे। जैसे एक चीज़ बता देता हूँ, मान लो इस एरिया का मैंने ज़िक्र किया था आज से कई महीने पहले का, आप देखना 2022 का छठे सातवें महीने का, छठे महीने 21 तारीख का वीडियो आप निकाल करके देखना, ठीक है? वहाँ पर मैंने कहा था कि मार्केट क्रैश कर गया है, लेकिन क्रैश भी बताया था। ये ऐसा नहीं है कि मैंने क्रैश नहीं बताया था, क्रैश भी आपको बताया था। क्रैश करने के बाद आपको ये बॉटम भी बताया था कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट है और मुझे लगता है कि मार्केट कहीं न कहीं यहाँ से चाल लेगा। तो ये जो एरिया है दोस्तों, ये अभी भी बॉटम ही आपको दिख रहा होगा और यहाँ से हम लोग अभी भी अच्छे खासे ऊपर ही खड़े हैं। तो ये कहीं न कहीं मार्केट के स्ट्रेंथ को अभी तक फिलहाल तो बता रहा है, आगे अगर लेवल कटेगा तो हम लोग भी अपने व्यू में चेंज करेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल ये स्ट्रेंथ बता रहा है और मैंने एक खास बात आपको यहाँ पर निफ्टी के अंदर बताई थी कि निफ्टी के अंदर जब न्यूज़ आया था अदानी का, तो यहाँ पर आया था और 3 दिन जो गिरा, वही एक गिरावट निफ्टी के अंदर हुई। बाकी उसके बाद एक करेक्टिव राइज़ में गए और फिर जो हम लोग गिरे हैं, लगभग इसी लो के आस-पास गिरे हैं। यानी कि बाज़ार को मोटा-मोटी ये पता था कि मुझे गिरना कितना है, ठीक है?
और अगर चीज़ें इसके इससे ज़्यादा बिल्कुल बिगड़ेंगी, तो मार्केट बिल्कुल इसको लो को बिल्कुल काटेगा और ये करेक्टिव राइज़ कहीं न कहीं ऊपर की तरफ जाकर के फेल हो जाएगा और फिर मार्केट इसके लो को काट देगा। तो चीज़ें दूसरी तरफ अगर शिफ्ट होती हुई आपको नहीं दिखाई देती, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट किसी भी कंडीशन में बुरा है। आप शांति से देख सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो और चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो थोड़ा फेथ करके। क्योंकि देखो एक चीज़ है, 3 महीने यहाँ हो चुके हैं लगभग आप देख लो 12वें महीने से हम लोग गिर रहे हैं। ठीक है? बा 12वें महीने से गिरने के बाद हम लोग यहाँ से आज मार्च में हम लोग आ गए हैं कहीं न कहीं और यहाँ से लगातार मार्केट गिर रहा है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों और यहाँ पर एक डबल बॉटम का भी एरिया है, ये आप देख लो। तो ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट गिर रहा है तो एक फ्लो में गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, वैसा नहीं होता। ठीक है? यहाँ से हो सकता है बाउंस आ जाए एक आधा, बड़ा वाला बाउंस, ठीक है? जो कि कहीं न कहीं एक छोटा-मोटा ट्रेंड भी हो, जो मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड बाकी है ऊपर का। अब वो देखते हैं किस तरीके से आता, नहीं आता। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको समझ करके, सोच करके उसके बाद कहीं न कहीं काम करना है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर चीज़ों को देखते रहना है, ठीक है? तो लेवल्स यहाँ पर मैं दे देता हूँ दोस्तों आपको सबसे पहली बात कि निफ्टी के अंदर लेवल दे देता हूँ। अगला जो टारगेट हो सकता है, सबसे पहले देखो कल मार्केट एक बार वापस देखो सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख लो कि 17,390 394 390 इन एरिया के नीचे अगर बाजार स्लिप करता है ना, तो मार्केट वापस से एक बार अपने बॉटम को रिटेस्ट कर सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है? लेकिन अगर इस एरिया के आसपास ये सपोर्ट ले लेता है, जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर किया था, 40 वाला सपोर्ट मैंने आपको दिया था, अभी चार्ट खोल के दिखा दूंगा तो आप समझ जाओगे। तो बिल्कुल ये एरिया जो है इसके लिए बिल्कुल इंट्राडे के अंदर सपोर्ट बनेगा और यहां से हम लोग फिर वापस ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। तो ऊपर का जो टारगेट हो सकता है दोस्तों, पहला टारगेट तो आज मैंने सुबह सुबह जो दिया था लगभग लगभग मुझे लगता है अचीव हो चुका है, ठीक है? दूसरा टारगेट 17,480 से लेकर के आपका कहीं ना कहीं 17,580 के आसपास का है, ठीक है? तो मोटा मोटी 100-120 पॉइंट का यहाँ पे चाल मिल सकता है आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन उसके लिए आपको इस स्टॉप लॉस को फॉलो करना है और शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टॉक जो है ना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो गए हैं और ये मैं आज से 2 दिन पहले आपको बता दिया था कि यहाँ पर मुझे कुछ लग रहा है। अदानी के स्टॉक के अंदर भी लग रहा है, बाकी सारे में भी लग रहा है कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत काम हो चला है और हमें उसके हिसाब से देखना होगा जैसा कि मार्केट बोल रहा है। तो चलो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ऊपर क्या लेवल है। बैंक निफ्टी के लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये भी देख लो आप, ठीक है? बैंक निफ्टी का जो लेवल है, 1 सेकंड खुल जाने देते हैं, फिर बात करते हैं। निफ्टी बैंक का जो लेवल है दोस्तों, यहाँ पर देख लो कि इस एरिया के आसपास मैंने आपको कहा था कि इसके नीचे जाए तभी शॉर्ट करना है, लेकिन एक बात आपको साफ कहा था, मार्केट अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करे, इसके ऊपर कंसोलिडेट करे, जो 40,400 के ऊपर कंसोलिडेट करे, ये सुबह वाले प्री मार्केट ओपनिंग वीडियो के अंदर बता के रखा था आपको। तो आप ये समझ जाना कि आप यहाँ से आप लॉन्ग करोगे, शॉर्ट नहीं करोगे, ये बात मैंने आपको कहा था, ठीक है? तो उस वीडियो के अंदर बिल्कुल जो कहा था बिल्कुल एज इट इज मार्केट यहाँ से देख लो 40,400 से लेकर के आपका मार्केट 2 घंटे के अंदर 40,685 के आसपास गया, एकदम मस्त काम करा, हो गया काम खत्म। सब ऑप्शन ऑप्शन वाले भी बहुत खुश हो गए, खूब पैसा कमा लिए, ठीक है? आपने भी कमाया होगा, चैनल देखा होगा तो, और पीछे की साइकोलॉजी पता होगी तो जरूर कमाया होगा। चलिए, तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के लेवल और इसके पीछे की साइकोलॉजी। अभी जो काम चलेगा ये आप समझ लो मोटा मोटी रेंज वाला काम चलेगा। हम लोग ऊपर भी चले आए तो हो सकता है फ्राइडे को थोड़ा बहुत नीचे मारेंगे, थोड़ा बहुत मारेंगे, हम लोग देखेंगे कि उसका एरिया क्या होगा, पहले ऊपर जाने देते हैं सही से, ठीक है? उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होगा। और ऐसे केस में कई बार ये भी होता है दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ आपको, इनसाइड कैंडल बन जाएगी, यानी कि मान लो आज इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना ना, इसी साइज का एक रेड कैंडल बन जाएगा, हो सकता है यहाँ से गैप डाउन खोले और गैप डाउन खोलकर फिर वापस यहीं तक चले या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर क्लोज कर दे। तो उस कंडीशन में भी आपको आज का लो जो 40,400 के आसपास कहीं ना कहीं है, ठीक है, 40,380 के आसपास है, उसके नीचे का एसएल लगाना है और इंट्राडे में ये देखना है कि इसके नीचे बस ये ना जाए और उसके बाद फिर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से काम कर सकते हो, लॉन्ग बिल्कुल यहाँ पर बना सकते हो। तो दोस्तों समझ में आ गया चीजें क्या है और किस तरीके से आपको साइकोलॉजी को बिल्कुल प्ले करना है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, इससे भी बेहतरीन चीजें अभी मैं आपके लिए लाऊंगा। आप बस प्यार देते रहो हमारे चैनल को इसी तरह से, उसके बाद फिर आप देखना, मैं आपको यहाँ पर गारंटी कर सकता हूँ नेक्स्ट बुल मार्केट जो अभी यहाँ पर आएगा इंडिया का, उस बुल मार्केट के अंदर आपको इतना बड़ा पैसा बना करके दूंगा, इतना बड़ा आपको मतलब जो है यहाँ पर सपोर्ट दूंगा, इतने बेहतरीन तरीके का सपोर्ट दूंगा, उस तरीके का सपोर्ट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा। और गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर यहाँ 5-7 लाख 10 लाख रुपए भी लेकर के आए ना, तो याद रखना वो कहीं ना कहीं करोड़ों में बदलेंगे। लेकिन आपको चीजों को समझ करके काम करना है, आंख बंद करके कोई भी चीज के ऊपर काम नहीं करना, ठीक है? तो वो वक्त भी आएगा दोस्तों, याद रखना।
ऐसा नहीं है, मार्केट यहाँ से मान लो ऊपर भी चला जाएगा तब भी नीचे आएगा, वो हम लोग बात करेंगे कि 2023 में मार्केट कैसा रह सकता है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बाकी जुड़े रहिए चैनल के साथ, करते हैं आगे बात, ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी जो भी लोग आपको लगे कि लॉस कर रहे हैं यार, कम से कम एक बार जा करके उनको भी सजेस्ट कीजिए कि देखो भाई इस तरीके की चीज है, मुझे यूट्यूब पर मिली है, ठीक है, तो जाकर के उनको भी कम से कम चीजों को समझने का मौका दो, क्योंकि देखो इंडिया तभी ग्रो करेगा ना दोस्त, सिर्फ मैं पैसा कमा लूंगा ना करोड़ों अरबे रुपए, उससे कुछ नहीं होने वाला। मेरी साइकोलॉजी जब तक नहीं जाएगी ना आप तक, तो आप लोग जो है बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने बहुत ही ज्यादा वक्त दिया है इस चीज को, ठीक है, 6 साल 7 साल हो गए मुझे मार्केट के अंदर, मैंने बहुत सारे बुल फेस देखे, बियर फेस देखे, फाइनली तब जाकर के इन चीजों को कहीं ना कहीं समझ पाया हूं। और ऐसा है कि मैं नॉलेज को ट्रांसफर करना चाहता हूं, मेरे अंदर जो भी चीजें दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी जाए, क्योंकि जिंदगी का देखो कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, ये सबके साथ हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए 1% की संभावना हमें कुछ भी लेकर के चलनी पड़ती है। इसलिए आपको जो है बिल्कुल इस चीज को शेयर करते रहना है, चीजों को समझना है कि देखो अगर आप सही चीज को सही समय पर किसी को डिलीवर कर दोगे ना, तो आने वाला समय हो सकता है उसका भी भविष्य सुधर जाए, तो उसकी दुआ ही लगेगी, याद रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।